क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा किया है जिसे निभाने के लिए आपने अपनी पूरी जान लगा दी हो? बचपन के प्रेम की खातिर किया एक छोटा सा फैसला जिसने एक फौजी की पूरी जिंदगी बदल दी। आज हम एक ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी की बात करेंगे। आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाई पाठक इंस्टीट्यूट पर। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th की हिंदी बुक दिगंत भाग 2 के दूसरे पार्ट को इतने मजेदार और आसान तरीके से समझेंगे कि पूरी कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। इस बेहतरीन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी जानकारी अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जिसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? गुलेरी जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 कहानियां लिखी और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से। बाजार में एक 12 साल का लड़का एक 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे कुचलने से बचाता है। लड़का बड़ा शरारती है। वो लड़की को चिढ़ाते हुए पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब होता है सगाई। लड़की शर्माकर धत कहती है और भाग जाती है। कुछ दिन तक दोनों रोज बाजार में मिलते रहते हैं। लड़का रोज वही पूछता है और लड़की वही जवाब देती है। फिर एक दिन लड़के ने दोबारा वही सवाल पूछा, पर इस बार लड़की ने चिढ़कर कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। सालू मतलब दुपट्टा। ये जवाब सुनकर लड़के को बहुत दुख और गुस्सा आता है। वो गुस्से में रास्ते में जाते हुए ठेले वालों और लोगों से टकराता है, सामान पलट देता है और हताश होकर अपने घर पहुंचता है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या आपके बचपन की भी कोई ऐसी बात है जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी? कहानी आगे बढ़ती है। अब 25 साल बीत चुके हैं। वो 12 साल का लड़का लहना सिंह अब बड़ा होकर सेना में जमादार है और पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस के मोर्चे पर गया हुआ है। खंदक यानी कि ट्रेंच में कड़ाके की ठंड है। चारों तरफ मौत का डर है। लहना सिंह के साथ उनकी पलटन के सूबेदार हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह भी हैं। लहना बहुत ही सच्चा और सेवा करने वाला इंसान है। बोधा सिंह बीमार है तो लहना कड़ाके की ठंड में अपने कंबल और गर्म कोट बोधा को पहना देता है। यहाँ कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। ये लाइन एक सैनिक के अनुशासन और उसके कर्तव्य को दिखाती है। एक सिपाही का काम सिर्फ युद्ध की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि मैदान में डटकर लड़ना होता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक रात खंदक में अचानक उनका एक अफसर लप्टन साहब यानी लेफ्टिनेंट आता है। वो सूबेदार हजारा सिंह को आदेश देता है कि यहां बस कुछ लोग छोड़कर बाकी फौज लेकर दुश्मन पर हमला करने जाओ। सूबेदार अपनी पलटन ले जाते हैं, पीछे लहना सिंह और कुछ साथी बचते हैं। तभी लहना सिंह का दिमाग ठनकता है। उसे उस लप्टन साहब पर शक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अफसर जब सिगरेट पी रहा था तब उसने सूबेदार को भी सिगरेट ऑफर की, और उनके अंग्रेज अफसर जानते थे कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते। लहना सिंह अपनी सूझबूझ से अफसर से पुरानी बातों का जिक्र करता है। जैसे ही वो अफसर गलत जवाब देता है, लहना समझ जाता है कि वो कोई जर्मन जासूस है जो लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आया है। लहना तुरंत अपनी बंदूक से उस नकली अफसर को मार गिराता है और उसकी जेब से जरूरी डायरी निकाल देता है। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी अचानक 70 जर्मन सैनिक खंदक पर असली हमला कर देते हैं। लहना और उसके साथी बहादुरी से लड़ते हैं। इस भयंकर लड़ाई में लहना सिंह को पसली में एक गहरी गोली लग जाती है, लेकिन वो मिट्टी से अपना घाव छुपा लेता है ताकि किसी को पता न चले। जब सुबह घायलों को ले जाने वाली गाड़ियां आती हैं तो लहना जिद करके सूबेदार और बोधा सिंह को गाड़ी में बिठा देता है। वो सूबेदार से कहता है कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कहना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। अब लहना की मृत्यु निकट है। वजीरा सिंह उसकी देखभाल कर रहा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। लहना को याद आता है कि युद्ध पर जाने से पहले वो सूबेदार के घर गया था। वहां लहना को सूबेदारनी यानी सूबेदार की पत्नी भी मिली थी, जो कोई और नहीं बल्कि अमृतसर वाली वही बचपन की 8 साल की लड़की थी। उसने रोते हुए लहना के आगे आंचल फैलाकर भीख मांगी थी कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। लहना ने अपना वो बचपन का प्यार और वचन अपनी जान देकर निभाया, और अंत में वजीरा से पानी मांगते हुए उसके मुंह से बार बार यही शब्द निकलते हैं, उसने कहा था, उसने कहा था। कुछ दिनों बाद पंजाब के समाचार पत्रों में छपता है कि जमादार लहना सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह बचपन के निस्वार्थ प्रेम और एक सैनिक के कर्तव्य बोध और त्याग की ये कहानी समाप्त होती है। तो चलिए मित्रों, अब फटाफट इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला, बचपन में अमृतसर के बाजार में लहना सिंह और उस लड़की की मुलाकात। दूसरा, 25 साल बाद युद्ध की खंदक में लहना का बोधा सिंह की जान बचाना और अपना फर्ज निभाना। तीसरा, अपनी तेज बुद्धि से नकली लप्टन साहब को पहचानकर मार गिराना।
और चौथा, सूबेदारनी के दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देना। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि अब ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपकी स्क्रीन पर पिछले कुछ सालों के ज़रूरी सवाल आ रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पॉज करें, इन सवालों को पढ़ें और अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। कमेंट्स में मुझे बताएं, लहना सिंह का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगा, उसकी बहादुरी या उसका प्यार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल पाई पाठक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बाजार में किसी से टकरा मत जाना।